Phileas Fogg's departure. Duration 4 minutes. अध्याय पोर्तो, जिसमें फिलियस फॉग अपने नौकर पासपार्टू को चकित कर देते हैं। व्हिस्ट में 20 गिनिया जीतने के बाद और अपने दोस्तों से विदा लेकर फिलियस फॉग ने 7:25 पर रिफॉर्म क्लब छोड़ा। पासपार्टू, जो अपने कर्तव्यों के कार्यक्रम का गहरे से अध्ययन कर चुका था, हैरान था कि उसका मालिक इस अनियमित समय पर दिखाई दिया, क्योंकि नियम के अनुसार वह सविल रो में मध्यरात्रि पर ही आ सकते थे। फिलियस फॉग, पासपार्टू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं बुलाए गए थे, यह सही समय नहीं था। फिलियस फॉग, पासपार्टू ने कमरे में प्रवेश किया। फिलियस फॉग, मैंने तुम्हें 2 बार पुकारा है पासपार्टू, लेकिन यह मध्यरात्रि नहीं है। फिलियस फॉग, मुझे पता है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हम 10 मिनट में डोवर और कैलाश के लिए रवाना होंगे। पासपार्टू के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान फैल गई। जाहिर था कि उसने अपने मालिक की बात पूरी तरह से समझा नहीं था। पासपार्टू, क्या मोन्सियर घर से जा रहे हैं? फिलियस फॉग, हाँ, हम दुनिया भर का सफर करेंगे। पासपार्टू की आंखें चौड़ी हो गईं, भौहें चढ़ गईं। उसने हाथ ऊपर किए और वह लगभग गिरने ही वाला था, इतना चकित था। पासपार्टू, दुनिया भर। फिलियस फॉग, 80 दिनों में, इसलिए हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पासपार्टू, लेकिन सामान? फिलियस फॉग, हमारे पास कोई सामान नहीं होगा, सिर्फ एक कालीन बैग जिसमें मेरे और तुम्हारे लिए 2 शर्ट और 3 जोड़ी मोजे होंगे। हम रास्ते में कपड़े खरीदेंगे। मेरा मैकिन्टोश और यात्रा कोट लाओ और मजबूत जूते भी, हालांकि हमें बहुत कम चलना होगा। जल्दी करो। पासपार्टू जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बोल सका। वह बाहर गया, अपने कमरे में चढ़ा, एक कुर्सी पर गिर पड़ा और बड़बड़ाया। पासपार्टू, यह अच्छा है, और मैं जो शांति से रहना चाहता था। उसने स्वचालित रूप से प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया भर का सफर। क्या उसका मालिक पागल था? क्या यह कोई मजाक था? वे डोवर जा रहे थे। अच्छा, कैलाश, फिर अच्छा। आखिरकार पासपार्टू, जो पिछले 5 सालों से फ्रांस से बाहर था, फिर से अपनी मातृभूमि पर कदम रखने के लिए तैयार था। शायद वे पेरिस तक जाएंगे, और यह उसकी आंखों के लिए अच्छा होगा कि वह पेरिस को एक बार फिर देखे। लेकिन यह सच था कि वह जा रहा था। यह इतना घरेलू व्यक्ति जो अब तक था। 8 बजे तक पासपार्टू ने मामूली कालीन बैग पैक कर लिया था, जिसमें उसके और उसके मालिक के कपड़े थे। फिर भी मन में परेशान, वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करके श्री फॉग के पास नीचे आया। फिलियस फॉग, तुमने कुछ भी नहीं बुलाया? पासपार्टू, कुछ नहीं मोन्सियर। फिलियस फॉग, मेरा मैकिन्टोश और कोट। पासपार्टू, यह रहे। फिलियस फॉग, अच्छा, यह कालीन बैग लो, इसका ध्यान रखना क्योंकि इसमें 20,000 पाउंड हैं। पासपार्टू लगभग बैग गिरा बैठा, जैसे 20,000 पाउंड सोने के सिक्कों में हो और उसे नीचे खींच रहे हों। मालिक और नौकर नीचे उतरे, गली के दरवाजे को डबल लॉक किया और सविल रो के अंत में एक कैब ली, जो तेजी से 4 रिंग क्रॉस की ओर बढ़ी। कैब स्टेशन के सामने 8:20 पर रुकी। पासपार्टू बक्से से कूद पड़ा और अपने मालिक का पीछा किया, जो कैबमैन को भुगतान करने के बाद स्टेशन में प्रवेश करने वाला था, जब एक गरीब भिखारी महिला, जो एक बच्चे को अपनी बाहों में लिए हुई थी, गीली और मटी हुई पांवों, एक घटिया हैट में लटके हुए टाट के पंख और एक फटी शॉल में लिपटी हुई थी, सामने आई और भिक्षा मांगने लगी। फिलियस फॉग, ये लो मेरी अच्छी महिला, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। पासपार्टू की आंखों में नमी आ गई। उसके मालिक का यह कार्य उसके संवेदनशील हृदय को छू गया। 2 प्रथम श्रेणी के टिकट पेरिस के लिए जल्दी ही खरीदे गए और श्री फॉग स्टेशन में ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे, जब उन्होंने अपने रिफॉर्म क्लब के 5 दोस्तों को देखा। फिलियस फॉग, खैर सज्जनों, मैं जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जब मैं वापस आऊं तो आप मेरे पासपोर्ट की जांच कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि मैंने तय किए गए यात्रा को पूरा किया है या नहीं। रैल्फ, ओह, वह बिल्कुल जरूरी नहीं होगा श्री फॉग, हम आपके शब्द पर विश्वास करेंगे, एक सम्मानित सज्जन के रूप में। स्टुअर्ट, क्या आप नहीं भूल रहे कि आप कब लंदन वापस लौटेंगे? फिलियस फॉग, 80 दिनों में, शनिवार 21 दिसंबर 1872 को रात के 9 बजे से 1/4 पहले। अलविदा सज्जनों। फिलियस फॉग और उनके नौकर ने 9 बजे से पहले 20 मिनट में एक प्रथम श्रेणी की बोगी में सीट ली।
5 मिनट बाद सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। रात अंधेरी थी और हल्की लगातार बारिश हो रही थी। फिलियस फॉग, जो अपने कोने में आराम से बैठा था, अपनी जबान नहीं खोल रहा था। पासपार्टू, जो अभी तक अपनी चकित अवस्था से उबर नहीं पाया था, स्वचालित रूप से कालीन बैग को थामे हुए था जिसमें वह भारी खजाना था। पासपार्टू, अरे मेरी जल्दी में, मैंने। फिलियस फॉग, क्या? पासपार्टू अपनी कमरे की गैस बंद करना भूल गया। फिलियस फॉग, बहुत अच्छा युवक, ये जलती रहेगी आपके खर्च पर।